जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। आज हम बात करेंगे इंडो पाकिस्तान रिलेशन को लेकर। विगत कुछ दिनों में ही हमारे देश के 3 बड़े सैन्य अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने हंसते हंसते अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आपको पता है कि उस इंसिडेंट के बाद कई लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करना चाहिए, हमें पाकिस्तान से बात करना चाहिए। और उसमें जम्मू कश्मीर या कई एक ऐसे ही सो कॉल्ड एजेंडाधारी, वो खाते तो भारत के हैं लेकिन खाते पाकिस्तान की है, ऐसे लोग जो हैं यह बातों को कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करना चाहिए। अरे भाई, पाकिस्तान से किससे बात करें? पाकिस्तान में सरकार कौन चलाती है? पहले ये तो पता कर लो, मिलिट्री चलाती है कि वहाँ के मौलवी चलाते हैं या फिर वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट चलाती है? कौन सरकार पे है? किससे बात करें और किसकी बात मानी जाए और कौन वहाँ किसकी बात मानता है? वहाँ भारत जैसा लोकतंत्र नहीं है कि एक बार जो सरकार डील कर लेती है, एक बार जो सरकार किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय समझौता कर लेती है तो उन समझौतों को जो है तरीके से और भरसक प्रयास किया जाता है उसे निभाने का। वहाँ मुल्ला कुछ बोलेगा, मौलवी कुछ बोलता है, वहाँ की मिलिट्री कुछ करती है, जो चुनी हुई सरकार है वो कुछ करती है। तो बात किससे की जाए? प्रश्न तो यह उठता है। और उनसे क्या बात करें? 70 सालों में बात ही तो हो रही है। इन विगत आज़ादी के उपरांत जम्मू कश्मीर पर जो पहला अटैक हुआ, जो आधा का आधा पीओके जो है पाकिस्तान के अभी भी कब्जे में है, ये पूरे के पूरे इंसिडेंट के बाद 3 मेजर युद्ध हो चुके हैं। 65, 71 और 99। और छुट-पुट युद्ध तो हमेशा चलते रहे। संघर्ष विराम का उल्लंघन तो हमेशा होते रहा है। वहाँ से टेररिस्ट हमेशा से स्पॉन्सर होती रही है। और फिर बात किस चीज़ को लेकर करें? और क्या बात करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। आपको बिलीव नहीं होगा कि जब कौटिल्य चाणक्य का दर्शन वगैरह चाहे आप पढ़ो, खैर ये सरकार तो कौटिल्य चाणक्य के बारे में बखूबी जानती है। कई बार हमने तस्वीरों में भी देखा है कि अभी भी देखो, जैसे नालंदा खंडर वगैरह G20 का बैकग्राउंड में लगाया गया था, तो ये कौटिल्य चाणक्य की तस्वीरें नए संसद भवन में भी लगाई गई। तो उनके सिद्धांतों को मानो ना भाई। साम दाम दंड भेद, जो आपके सौम्यता से नहीं मानने को तैयार है उसे दाम देकर मनाओ, उससे भी नहीं सुधरे तो दंड दो। दंड कहने का मतलब है उसे पूरी की पूरी तरह से पाकिस्तान को खंडित कर दो, बालूचिस्तान को अलग कर दो, सिंध को अलग कर दो, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को अलग कर दो। पूरे के पूरे जिस प्रकार से 1971 में पाकिस्तान का 2 खंडों में विभाजित हुआ था, बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ, उसी प्रकार कई एक खंडों में अभी भी पाकिस्तान विभाजित हो सकता है। पीओके वगैरह जो है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, वो भारत का भाज्य हिस्सा है, उसे वापस भारत में मिला लो। पाकिस्तान जो है कह सकता है ना कि लातों का भूत बात उसे नहीं मानता, वही चीज़ है। पाकिस्तान भारत की बातों और भावनाओं का कभी कद्र नहीं करता। वो भारत से कभी भी डायरेक्टली युद्ध को ही नहीं जीत सकता। इसलिए वो हमेशा जो ट्रिक अपनाया है ना कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, इस सिद्धांत पे चलता है वो। तो अब जरूरत है उसे उसकी लैंग्वेज में जो है उत्तर देने की। नो नीड टू टॉक विद पाकिस्तान, जरूरत ही नहीं है जी। सिंपल सिद्धांत अपनाइए, राणम एडम पवित्रम। राण धर्म की कथा नहीं समझ पाता है तो उसे उसकी भाषा में ही एड, एड मतलब एड़ी मतलब पैर, पैर से 2-4 लात लगा दो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारी हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो पाकिस्तान ऐसे भी इसकी आटा और चावल के लिए अभी लाइन लगा रहा है। ये भिखमंगे पाकिस्तान इतना कंगाल है, खुद तो कह सकते हो कि कुछ नहीं कर पाता, दूसरे देश की उन्नति और प्रगति में भी बाधक जो है पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इसे जो है उसी प्रकार प्रत्युत्तर देना होगा। और सर्वप्रथम भारत को और भी कई कार्य करने होंगे, जैसे नो पाकिस्तान वीज़ा, कह सकते नो पाकिस्तानी को जो है किसी भी पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं मिलना चाहिए इंडिया के। एकदम बायलैटरल जो रिलेशंस हैं, डिप्लोमेट्स वगैरह, इसको जो है पाकिस्तानी सारे डिप्लोमेट्स को यहाँ से भगाओ, भारत के डिप्लोमेट्स को बोलो कि अब भारत आ जाए, ठीक है। कुछ नहीं होने जाने वाला है इन सब चीज़ों से, ठीक है। इसके बाद जैसे देखो है, हाई कमीशन वगैरह बंद कीजिए, एम्बेसडर वगैरह को बुलाइए और इसको अच्छे से धुलाई कीजिए। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किए थे,
वैसे इसको ऐसा लपेटिए इस बार कि 2-4 खंड में जो है पाकिस्तान पुनः विभाजित हो जाए। 71 वाला जो है इंसिडेंट दोहरा दी। उसके बाद है कि नो कॉमर्स और ट्रेड, कोई कॉमर्स और ट्रेड पाकिस्तान से करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य देश हैं दुनिया में, 200 से भी अधिक राष्ट्र हैं जिससे हम व्यापार कर सकते हैं और हम अपनी मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ है कि नो इंडस वाटर ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी की जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट को भारत को भंग कर देना चाहिए। वहाँ डैम को बिल्डअप करना चाहिए और सारा का सारा पानी भारत में जहाँ तक हो सके भारत जिसका यूटिलाइजेशन कर सके उसे करे, और उस जो संधि को है सबसे पहले निरस्त कर देना चाहिए। इसके बाद है कि जो POK है, गिलगित बल्टिस्तान है, उसको जो है अब समय आ गया है, वो दिन दूर नहीं कि पूरे के पूरे उस POK को अब भारत उसे वापस अपनी सीमाओं में मिलाए, वापस उस पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है कह सकते हो स्थापित करे। ऐसा भी अभी भी वो हमारे ही कह सकते हो अखंड भारत का अविभाज्य हिस्सा है, लेकिन अभी भी हमारा वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं। तो जो भी POK वगैरह है, गिलगित बल्टिस्तान है और अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, उसे जो है वापस रीगेन करें। अक्साई चीन वगैरह है, इसे भी रीगेन करें। एक बार अगर सशक्त रूप से अगर इस देश ने यह कदम उठा लिया तो बिलीव मी, जो चाइना का जो थॉस है और ये पाकिस्तान का जो कह सकते हो अपने आप में जो ये अपने आप को बहुत बड़ा कह सकते हो ना तिस्मार खां समझते हैं, ये सारे के सारे धराशायी हो जाए। कुछ नहीं है चाइना, वो गलती 1962 में नेहरू की थी जिसके कारण भारत को पराजय झेलनी पड़ी थी। हम चाइनीज़ को थूर कर मारेंगे, चूर कर मारेंगे, 1.5 फुटियन को कुछ नहीं बिगाड़ सकता चाइना और कह सकते हो कि ये पाकिस्तान। तो हमें अब ज़रूरत है इनसे कह सकते हो कि पूरे एकदम निडर होकर, सशक्त होकर इससे निपटने की, क्योंकि लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। एक जवान को तैयार करने में बहुत समय, बहुत धन, कई एक चीज़ें लगता है जी। और कोई टेररिस्ट उधर से बहका हुआ कह सकते हो इस्लामिक टेररिस्ट आता है और उन्हें ख़त्म कर देता है। कई एक परिवार जो उन पर आश्रित होती हैं, कई एक जिंदगियां जो है तबाह हो जाती हैं। उन्हें क्या लगता है, तो अल्लाह के नाम से फट गए हैं। तो आप इस चीज़ को समझो। और एक मैं संसद TV में सुन रहा था कि आप देखो कोई एक व्यक्ति को एलिमिनेट कर सकते हो, जो आइडियोलॉजी है उसे पूरी तरीके से आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते हो। और ये आइडियोलॉजी पूरी तरीके से तभी ख़त्म होगा जब पाकिस्तान ख़त्म होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में कोई देश नहीं है। पाकिस्तान अपने आप में एक कह सकते हो कि एक ऐसा विचार है अलगाववाद की, एक ऐसा विचार है आतंक की, जिसका निर्माण ही 10 लाख लोगों की हत्या, लूट, बलात्कार की नींव पर हुआ। तो इस आइडियोलॉजी एज ए पाकिस्तान को ख़त्म करना है। और यह एक बार जैसे समाप्त हो गया तो जैसे अभी बांग्लादेश वगैरह में सब शांति बनी हुई, यहाँ भी फिर शांति कायम हो जाएगी। और वही कौटिल्य चाणक्य की सिद्धांतों को अपनाइए, साम दाम दंड भेद। ठीक है, अब समय है इसे दंडित करने का और इस पर भेद करने का, मतलब कई एक खंडों में जो है इसे विभाजित करने का, तभी यह जो है मैटर सॉर्ट आउट होगा। ऐसे या अनगिनत जो लोग ये कह रहे हैं कि बात करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फिल्म हस्तियां कहती हैं कि हमें फिल्म बनाने देना चाहिए जिससे कि आपसे रिश्ते सुधरेंगे, क्रिकेटर बोलता है हमें क्रिकेट खेलने देना चाहिए जो आपसे रिश्ते सुधरेंगे। तो भाई जो आर्मी का जवान है, जो सेना का जवान है, वही पूरे के पूरे देश के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए रखा है क्या एक देश के नागरिक, एक देश के क्रिकेटर, एक देश की फिल्म हस्तियाँ या एक देश के सामान्य लोगों की यह जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने देश की रक्षा और सुरक्षा करें? आप क्रिकेट खेलिएगा, आप उनसे हाथ मिलाइएगा, आप उनसे जो कह सकते हो व्यापार कीजिएगा, आप उनसे जो है कह सकते हो कि फिल्में बनाइएगा उनके साथ, और इधर हमारे सेना के जवान जो है वीर गति को प्राप्त होते रहे। अब वह दिन कह सकते हो ना कि चला गया। अब ज़रूरत है भारत को अपने सामर्थ्य का परिचय देने का। और जो ये लोग कहते हैं ना कि भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, भारत शांति वाला, दूसरे, ये सब झूठ है, ये सब बरगलाने वाली बातें हैं। और ये सब कांग्रेस का पढ़ाया लिखाया जो है कह सकते हो ना कि गुट्टी पिलाया हुआ चीज़ है। भारत में ही महाभारत हुआ, भारत में ही रामायण हुआ, इतने बड़े बड़े युद्ध भारत ने किए हैं और भारत ने कुछ किया ही नहीं।
ऐसे ही हम 1971 और 65 का युद्ध जीत गए। तो ये लोग जो भी कहते हैं ना कि भारत शांति का पक्षधर नहीं है, भारत सामर्थ्य का प्रतीक है, भारत शौर्य का प्रतीक है, भारत वीरता का प्रतीक है, भारत जो कह सकते हो कि अपनी एकता और अखंडता और संप्रभुता के लिए जो है ब्रह्मशस्त्र का भी प्रयोग करने से पीछे नहीं हटता। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब ज़रूरत है भारत को सामर्थ्य का परिचय देने के लिए, अब ज़रूरत है भारत को अपना सामर्थ्य दिखलाने का समय है। अब ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक करने की आवश्यकता नहीं है। जो POK है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, उसे जो है कह सकते हो कि भारत में मिला ले, आइसोलेट द पाकिस्तानीज और द पाकिस्तान, हिट देम हार्ड एट द रावलपिंडी एंड डिसइंटीग्रेट देम इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें पीस शुड हिट देम एज हार्ड एज पॉसिबल। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो एकदम आइडियोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे ही खत्म कर दो। सारा का सारा मैटर ही खत्म हो जाएगा, पूरे के पूरे फिर इस पूरे के पूरे साउदर्न नेशन में जो है शांति स्थापना हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कितना ही लाख बात कर लें, जो कुत्ता का पूछ कभी सोझा नहीं होता, तो वही है, कुत्ते का पूछ है ये लोग साले कभी सीधा नहीं होंगे। घंटा ही लोग से बात करते करते थक जाओगे। लेकिन इन लोगों की जो रेडिकलाइजेशन है, इन लोगों की जो इस्लामिक आतंकवाद की जो अवधारणा है, वो कभी खत्म नहीं हो जाएगा। इन लोगों की जो गजवाए हिंद की अवधारणा है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। बेटर है कि अपने आप को खत्म होने से पहले है पाकिस्तान को खत्म कर दो, बात खत्म हो गया।